नमस्ते दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत की एक खूबसूरत यात्रा पर निकलेंगे। हमारी यह यात्रा होगी यहाँ की जीवनदायिनी नदियों के साथ। नदियां प्रकृति का अनमोल तोहफा है। ये न केवल हमें पानी देती है, बल्कि हमारे जीवन को समृद्ध भी बनाती है। दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार। ये नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलकर विशाल मैदानों और घाटियों को पार करते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। इन नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल और परिवहन का साधन प्रदान करती है। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होती है जहां किसान खेती करते हैं और हमें अनाज मिलता है। तो आइए इन जीवनदायिनी नदियों के बारे में और जानें और समझें कि ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम नक्शे की मदद से इन नदियों के सफर को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। फिर यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी तुंगा और भद्रा नदियों के मिलन से बनती है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। केरल की जीवन रेखा कही जाने वाली पेरियार नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, नदियां हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। इन नदियों का पानी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के कई राज्य इन नदियों पर निर्भर हैं। इन नदियों के पानी से धान, गन्ना, कपास और कई अन्य फसलें उगाई जाती हैं। नदियों से हमें मछली भी मिलती है, जो लाखों लोगों के जीवन यापन का साधन है। नदियों का पानी बिजली बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। नदियों के किनारे कई बड़े शहर बसे हैं, जैसे हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली आदि। इन नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इन नदियों के तट पर कई तीर्थ स्थल हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इन नदियों के किनारे कई मेले और त्योहार भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, आज नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू कचरा और रासायनिक उर्वरक नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों में प्रदूषण से जलीय जीवन को खतरा है। हमें नदियों को प्रदूषण से बचाना होगा। हमें यह समझना होगा कि नदियां हमारी धरोहर हैं। हमें इनका संरक्षण करना होगा। हमें नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें जागरूकता फैलानी चाहिए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे नदी संरक्षण कार्यक्रमों में अपना योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर नदियों को स्वच्छ और जीवंत बनाए रखने का संकल्प लें।